मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा है कि हवाई जहाज का? 70 रुपया पड़ता है हवाई जहाज वाला। मोटरसाइकिल वाला 90-95 पड़ रहा है। 110 रुपया हो गया। ये कब हुआ? मोटरसाइकिल बेचवा दो सब, पैदल चलो लोग। अब तो प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ लीटर फ्यूल कहाँ उड़ रहा है समताप। और हम लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं कि समताप मंडल में ओजोन होता है, ओजोन की सुरक्षा करो, यूवी रेस से बचाता है हमको। ले भैया, उसमें तुम 1 करोड़ फ्यूल ले जाके फूंक दे रहा है। जब क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो तो प्रवाजी आसन, जैसे पेट्रोलियम का और डीजल का क्वथनांक में थोड़ा सा कहीं क्या आता है, अंतर आता है। जैसे पेट्रोलियम फटाक से जल जाता है, डीजल थोड़ा टाइम लेता है। और हवाई जहाज में तो केरोसिन तेल भरा जाता है, केरोसिन भरा जाता है, मेनली उसमें केरोसिन होता है। जेट फ्यूल जो होता है ना, जेट फ्यूल हवाई जहाज में, उसमें केरोसिन भरा होता है। उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है जिससे कि वो जमे नहीं, जिससे कि वो जंग ना लगे और जिससे कि वो ग्रीसिंग कर सके उसमें। क्योंकि जहाज के छोटे छोटे पार्ट पुर्जा होते हैं, इंजन में बार बार आप सफाई नहीं कर सकते हैं, तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, कुछ ऐसा चीज़ फ्यूल में मिला देते हैं जो इंजन तक जइबे करेगा और जल भी जाएगा और सफाई भी कर देगा। इंजन में कुछ ऐसा चीज़ मिला देते हैं फ्यूल में कि जो जल भी जाएगा और जंग लगने से बचा लेगा। फ्यूल में ही ऐसा चीज़ मिला देते हैं जो जल भी जाएगा और जमने भी नहीं देगा फ्यूल को, क्योंकि ठंडा हो जाता है। ऊपर जाएंगे तो -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। और जहाज जो ऊपर जाता है ना, -60 डिग्री, अगर खिड़की उठाने का होता है, इसे झाँकते तो बर्फ़ जम जाता है, इसे मर जाता है सब आदमी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बेसिकली उसमें क्या मिलाते हैं, केरोसिन तेल रहता है। बट हम लोग का जो केरोसिन तेल रहता है उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं रहता लेकिन उसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, एंटी रस्टिंग होता है, एंटी फ्रीजिंग होता है, उसी को होता है जेट फ्यूल। बट जेट फ्यूल बेसिकली होता किस चीज़ का है? केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल होता है। पेट्रोल का, मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा है कि हवाई जहाज का है? हवाई जहाज 70 रुपया पड़ता है हवाई जहाज वाला। हवाई जहाज वाला 70 रुपया पड़ता है, मोटरसाइकिल वाला 90-95 पड़ रहा है। 110 मोटरसाइकिल बेचवा दो सब, पैदल चलो लोग। अब 110 रुपया हो गया। ये कब हुआ? आगे बढ़े। किस जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज है सर? बता दिया। लगभग हर जिला में है पॉलिटेक्निक, हर जगह है एकदम। यूपी, बिहार, झारखंड, हर जगह है पॉलिटेक्निक। समताप मंडल में प्रदूषण का मुख्य कारण हवाई जहाज से निकलने वाला धुआं है। और हवाई जहाज से धुआं कितना निकलता है, ऐसे समझो, एक कार अपने पूरी जिंदगी में जितना धुआं करती है ना, हवाई जहाज अपने एक सफर में उतना कर देता है। दुनिया का जितना जहाज है सब कहाँ उड़ गया है? समताप मंडल में ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 60 से 70 लाख लीटर फ्यूल, 60 से 70 लाख लीटर फ्यूल प्रतिदिन जलता है। किसमें? समताप में। लेकिन अगर जितनी मिलिट्री जहाजें उड़ रही हैं उनको भी अगर काउंट कर दिया जाए तो प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ लीटर फ्यूल कहाँ उड़ रहा है? समताप। और हम लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं कि समताप मंडल में ओजोन होता है, ओजोन की सुरक्षा करो, यूवी रेस से बचाता है हमको। ले भैया, उसमें तुम 1 करोड़ फ्यूल ले जाके फूंक दे रहा है। सोचिए, समताप मंडल इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा कि जो उसका धुआं निकलता है वो भी जम जाता है। उसी को हम लोग देखते हैं कि रॉकेट गया है, रॉकेट निशान पड़ गया है, निशान रॉकेट का निशान ना है, उसका धुआं है। वहाँ टेम्परेचर कितना है? -60। और वहाँ हवा चलता नहीं है, तो एक तो धुआं जम गया है, हवा नहीं चलता है तो बड़ी देर तक वहाँ जमा रहता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटता है। तो हम लोग ने तो प्रदूषण इतना फैला दिया है। तो समताप मंडल में प्रदूषण कौन करता है? हवाई जहाज। हवाई जहाज में डीजल, पेट्रोल या केरोसिन क्या भरते हैं? केरोसिन तेल भरते हैं। उसमें डायरेक्ट केरोसिन भर देते हैं कि उसे जेट फ्यूल लेवल का करते हैं, उसे जेट फ्यूल ए कहते हैं। जेट फ्यूल ए, कैटेगरी ए।